आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। जिस आउटपुट लेवल को रिड्यूस करके और उसे सेल करने से होने वाला प्रॉफिट से प्रोड्यूसर अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेता है, वह आउटपुट लेवल ब्रेक इवन पॉइंट होता है। जैसा हमारी फिगर में दिखाया गया है, ब्रेक इवन पॉइंट आउटपुट लेवल क्यू है। इस आउटपुट लेवल क्यू पर फर्म की टोटल रेवेन्यू उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होती है। इसलिए फर्म जब ब्रेक इवन पॉइंट की आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करती है तो ना ही उसे प्रॉफिट होता है और ना ही उसे लॉस होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का एस्टिमेशन प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि यह वह आउटपुट लेवल है जिसको प्रोड्यूस और सेल करके अर्न किया गया प्रॉफिट प्रोड्यूसर की पूरी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर लेता है। इसीलिए इस आउटपुट लेवल पर प्रोड्यूसर को ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, क्योंकि इस आउटपुट लेवल पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होती है। यदि प्रोड्यूसर ब्रेक इवन पॉइंट से ग्रेटर आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करता है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है। जैसा हमने फिगर में दिखाया है, यदि प्रोड्यूसर आउटपुट लेवल क्यू से ग्रेटर आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रॉफिट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट का एस्टिमेशन इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ब्रेक इवन पॉइंट के आने से उस टाइम फ्रेम को एस्टिमेट कर पाते हैं जिससे उन्हें इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना शुरू होता है। जब तक एक फर्म ब्रेक इवन पॉइंट से लोअर आउटपुट लेवल पर प्रोड्यूस कर रहा है और उसे सेल कर रहा है, तब तक वह लॉस को सस्टेन करता है। जैसा हमने फिगर में दिखाया है, जब तक फर्म आउटपुट लेवल क्यू से कम आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस करेगी तब तक फर्म को लॉस होगा, क्योंकि उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी टोटल रेवेन्यू से ग्रेटर है। इस आउटपुट लेवल पर प्रोड्यूसर की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी टोटल सेल्स से ज्यादा होती है। इसलिए प्रोड्यूसर हमेशा उन स्ट्रेटेजीज को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करता है जिससे वह एक टाइम पीरियड के बाद ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन कर ले और प्रॉफिटेबिलिटी और अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट से ग्रेटर आउटपुट लेवल को प्रोड्यूस और सेल कर सके। Break-even point is when a firm earns enough revenue to cover the cost of producing goods. At this point, there is neither profit nor loss. Increasing output beyond break-even point leads to more profit. Contribution margin is equal to price minus variable cost to produce one unit of output.